वर्तमान से भविष्य या अतीत में जाने का आविष्कार अभी नहीं हुआ था, लेकिन आज से 30 साल बाद हो जाएगा। भविष्य में धरती पर लोगों की जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी कि धरती पर कदम रखना तो दूर, सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। और ये बात आज से 2000 साल पहले लोगों को पता था। तभी उन्होंने इस धरती पर जनसंख्या का संतुलन बनाए रखने के लिए लूपर्स नियम बनाए। वो लोग जो भविष्य में नाकाम हैं, जिनकी भविष्य में कोई ज़रूरत नहीं है, जो बेवजह पृथ्वी पर जगह घेर रहे हैं, ऐसे लोगों को मारने के लिए भविष्य से लोकेशन ट्रैकर लगाकर वर्तमान में भेजते हैं और कुछ खास हथियारों की मदद लेते हैं, जिन्हें लूपर कहते हैं। बंधे हुए हाथ और ढके हुए मुंह के साथ लूप सामने आता है और हम लूपर्स उनका काम तमाम कर देते हैं। उसका मुआवजा लूप पर बंधा पैसों से भरा सूटकेस मिल जाता है, जो वर्तमान में लूपर के बॉस के पास जमा करना होता है। वो हमें हमारा हिस्सा दे देते हैं और हम ऐसी लाश का नामो निशान मिटाते हैं बिना किसी सबूत के। अच्छा हुआ गार्ड ने मेरे गन जमा कर ली, वरना मेरे हाथ डेविड आज मारा जाता। नहीं हैरी, डेविड एक अच्छा आदमी है, वो सिर्फ अपना काम पूरा कर रहा है। पीटर तुम चुप रहना, मैं डेविड से बात करूंगा। डेविड सर, आज का टारगेट पूरा हो चुका है, हमें अपना हिस्सा। नेक्स्ट टारगेट पूरा कर जाओ और अपना हिस्सा ले जाओ। हैरी, डेविड से कह दो कि मेरा हिस्सा मुझे अभी चाहिए। पीटर भूलो मत, तुम भी एक लूपर हो और तुम्हारी मौत निश्चित है। डेविड, तुम मत भूलो कि तुम्हारी मौत निश्चित है। अरे हम सब जानते हैं कि हम सब लूपर्स हैं, हम सब की मौत निश्चित है, तो फिर झगड़ा किस बात का है? हैरी, तुम डेविड से कह दो कि मुझे झगड़ा करने का कोई शौक नहीं है, मुझे अपना हिस्सा चाहिए अभी। हैरी, इसे यहाँ से ले जाओ वरना ये अपने टाइम से पहले खत्म हो जाएगा। पीटर तुम मेरे साथ चलो, डेविड मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। लूपर नियम के अनुसार जब भविष्य में हमारी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, तब वो भविष्य से लूप बनाकर वर्तमान में भेज देते हैं और हम वर्तमान में उसे अपना शिकार समझकर मार देते हैं। इसे ही अपना लूप बंद कर देना कहते हैं। और एक दिन कुछ ऐसा ही हुआ। हैरी, दरवाज़ा खोलो। हैरी, हैरी खोलो। हैरी, दरवाज़ा खोलो। हैरी, हैरी खोलो। पीटर तुम इस वक्त? वो भी आए तो नहीं है, मुझे बचा लो हैरी, वो मुझे मार देंगे। पीटर क्या हुआ है, पहले बताओ मुझे। हैरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पीटर क्या हुआ है, पहले बताओ मुझे। रोज की तरह मैं अपने लोग को मारने ही वाला था। वो गुनगुना रहा था, उसका ढका हुआ चेहरा और बचपन की यादें। वो अंधेरा कमरा जो मेरे साथ हुआ था, उसे सब पता था। मैं उसे मारने वाला था और मुझे पता चला कि वो मैं ही हूँ। मुझे उसका चेहरा देखना था और मुझे धक्का देके वो भाग गया। ये मुझसे क्या हो गया, अब वो मुझे मार देंगे। पीटर इसे ही कहते हैं अपने लोग को भागने देना, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हैरी, तुम ही मेरे दोस्त हो, मुझे बचा लो प्लीज़। पीटर तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ, तुम ट्रेन पकड़कर शहर छोड़ के भाग जाओ। हैरी, दरवाजा खोलो। है मुझे माफ़ करो मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। हैरी, मुझे थोड़ी देर के लिए छुपा लो, फिर मैं चला जाऊँगा। ठीक है हैरी, लेकिन जब तक मैं ना बोलूँ तुम बाहर मत निकलना। जल्दी दरवाजा खोलो। इतना वक्त कैसे लगा दिया दरवाजा खोलने में? हैरी, हमें तुम्हारे घर की तलाशी चाहिए। लेकिन क्यों? हैरी, हम जानते हैं पीटर ही छुपा है। डेविड, यहाँ पीटर नहीं है, यहाँ सिर्फ मैं हूँ, और वह यहाँ क्यों छुपेगा? हमें पता है हैरी, तुम कुछ छुपा रहे हो। तलाशी लो। डेविड, मैंने बोला ना, यहाँ पीटर नहीं है, यहाँ सिर्फ मैं हूँ। पीटर को मरना होगा, उसने लूपर का नियम तोड़ा है। डेविड, मैं मरना नहीं चाहता। हैरी, तुम आगे हट जाओ। पीटर रुको। पीटर रुक जाओ वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा।
हैरी तुम आगे चढ़ जाओ, पीटर को मरना होगा। नहीं डेविड, इसमें पीटर की कोई गलती नहीं है, ये सब उससे अनजाने में हुआ है। हैरी तुम आगे चढ़ जाओ, पीटर ने लूपर का नियम तोड़ा है, उसे मरना होगा। नहीं डेविड, उसकी इसमें कोई गलती नहीं है, ये सब उससे जाने अनजाने में हुआ है। पीटर ने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। तुम एक बार मेरी बात तो सुनो, जो पीटर के साथ हुआ है वो सुनो। हाँ डेविड, ये सब पीटर से अनजाने में हुआ है। हैरी तुम आगे चढ़ जाओ, पीटर को मरना होगा। जो लूपर के नियम तोड़ता है वो मरता है। डेविड, क्या हम पीटर को बचा नहीं सकते? ऐसा कोई तरीका है? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, बता दो अगर कोई रास्ता हो तो। हाँ डेविड, बता दो अगर कोई रास्ता हो तो। हैरी तुम आगे चढ़ जाओ, पीटर को मरना होगा। डेविड, मेरी पूरी बात सुनो। पीटर के सामने उसके भविष्य से उसके हमशक्ल का रूप आ गया था, जिससे उसका ध्यान भटक गया और वो उसे उसका चेहरा देखना चाहता था, इसलिए वो उसके पास गया, लेकिन वो उसे धक्का देकर भाग गया। चलो ठीक है हैरी, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन अगर पीटर को हमने नहीं मारा, कोई और दूसरा बॉस आकर मार देगा। लेकिन इसकी जान भी तो बच सकती है। एक रास्ता है, लेकिन शायद नामुमकिन। नामुमकिन, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। डेविड मैं मरना नहीं चाहता, जो कुछ भी है मुझे बता दो। हाँ डेविड, अगर कोई रास्ता है तो जल्दी बताओ, क्योंकि वक्त बहुत कम है पीटर के पास। पीटर तुम्हारी जान बचाने के लिए एक रास्ता है, लेकिन उसमें हमारी जान भी जा सकती है। मैं तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। डेविड जल्दी चलो, जहाँ भी चलना है, हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैं मरना नहीं चाहता। हाँ डेविड, जल्दी चलो, जल्दी रास्ता खोजो, क्योंकि पीटर की जान बचाने के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो सुनो, यहाँ से 400 मील दूर एक सुरंग है, जिसका सीधा रास्ता लूपर के नियम बने थे वहाँ निकल रहा है। अगर हम वहाँ तक पहुँच गए तो पीटर की जान बच सकती है, लेकिन हाँ, वहाँ से जिंदा लौटना बहुत मुश्किल है। रुको पीटर, अगर तुमने से अपनी मर्जी से हाथ लगाया तो तुम मारे जाओगे। डेविड, क्या आज से पहले यहाँ कोई नहीं आ पाया? यहाँ तक तो बहुत आया नहीं, बारिश आ गई, कोई नहीं आ पाया अभी तक। इस दरवाजे के अंदर जाने के लिए हम तीनों से एक सवाल पूछा जाएगा, तभी हम इस दरवाजे के अंदर जा सकते हैं। डेविड, अगर वो जवाब गलत हुआ तो हम तीनों मारे जाएंगे। ऐसा मत बोलो डेविड, मैं भी जीना चाहता हूँ। डेविड, हमारे पास वक्त बहुत कम है। पहला सवाल डेविड के लिए। 5। जितना आप आगे बढ़ाते हैं उतना ही वह पीछे छूट जाता है। बताओ ऐसा क्या है? कदम। दूसरा सवाल हैरी के लिए। 7। ऐसा क्या है जो ना कभी था और ना कभी होगा, लेकिन वो है? बताओ इसका क्या होगा? डेविड, तुम सोचो इसका क्या होगा? आने वाला कल। तीसरा और आखिरी सवाल पीटर के लिए। 8। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी परछाई नहीं होती? इसका जवाब देते ही तुम अंदर जा सकते हो। डेविड मैं ही नहीं जानता। पीटर सोचने की कोशिश करो, हम दोनों तो अंदर जा सकते हैं, लेकिन तुम बचे। पीटर, हमारे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी सोचो। पीटर जल्दी करो। सड़क। डेविड, अब हमें क्या करना होगा? अब हमें वो किताब ढूंढनी पड़ेगी जिसमें लूपर प्रजाति के नियम लिखे हुए हैं। जल्दी करो, हमारे पास टाइम बहुत कम है। तुम इधर देखो, मैं इधर देखता हूँ। हमें वो किताब जरूर ढूंढनी पड़ेगी। अगर वो किताब नहीं ढूंढी तो पीटर की हम जिंदगी नहीं बचा पाएंगे। वक्त भी बहुत कम है। हैरी जल्दी करो, हमें वो किताब ढूंढनी होगी जिसमें लूपर के नियम लिखे हैं, तभी पीटर की जान बच सकती है। हाँ पीटर। हैरी, क्या वो किताब तुम्हें मिली? डेविड, क्या तुम्हें मिली? डेविड हमारे पास समय बहुत कम है, मैं मरना नहीं चाहता। गेट में से ये क्या गिरा है? डेविड, ये क्या है? ये लूपर प्रजाति की वही रहस्यमय किताब है, इसमें ही कोई राज छुपा है। चलो। लेकिन इतने कम समय में हम इतनी मोटी किताब कैसे पढ़ेंगे? जल्दी पढ़ो, इतने में से पढ़ेंगे इतने हमारा समय निकल जाएगा। सही कहा तुमने पीटर। पीटर, वक्त बहुत कम है हमारे पास। हैरी, इसमें कोई कोड है जो हमें संकेत दे रहा है।
डेविड, मुझे याद है जब हमसे दरवाजे पर सवाल पूछे जा रहे थे तब उसने 3 संख्या बोली थी, 5, उनमें से दूसरी 7 और तीसरी। हैरी याद करने की कोशिश करो, वो संख्या क्या थी तीसरी? तीसरी मुझे याद नहीं है डेविड, मुझे याद नहीं आ रहा डेविड। याद करने की कोशिश करो हैरी। 5, 7 और हैरी तीसरी संख्या याद करने की कोशिश करो। डेविड, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे सिर्फ 2 संख्या याद है। मुझे याद है, क्या? 8। यानी कोड हुआ 5, 7, 8। हाँ, ये रहा हैरी, इसमें लिखा है अगर तुम किसी लूपर को बचाना चाहते हो तो हमें अतीत में जाना होगा। अतीत में? हाँ, हमें अतीत जिसमें लूपर के नियम बने हैं उसे ख़त्म करना होगा। फिर ये नियम कभी भविष्य में नहीं आ पाएंगे और भविष्य में कोई लूपर प्रजाति जैसा नहीं होगा। लेकिन हम वहाँ जाएंगे कैसे? और इसमें ये भी लिखा है कि कोई ऐसी चीज़ जो पृथ्वी पर अतीत से भविष्य तक चलती आ रही है, सिर्फ उसके द्वारा ही अतीत में जाया जा सकता है। पृथ्वी पर ऐसी चीज़ क्या होगी और उसके द्वारा ही हम यहाँ भी जा सकते हैं अतीत में? कैसे जाएंगे अब? समय बहुत कम है हमारे पास। और हमें जाना है। सोचो हैरी, सोचो। डेविड, पानी पृथ्वी से अतीत तक, अतीत से लेकर अब तक है। हाँ हैरी, इसमें कुछ मंत्र जैसी चीज़ लिखी है, शायद उन्हें पढ़कर हम अतीत में जा सकते हैं। डेविड, लेकिन हम वहाँ उन्हें पहचानेंगे कैसे? इस नक्शे से हमें उसी जगह लेकर जाएगा जहाँ लूपर के नियम लिखे हैं। चाहे वही नक्शा है जो जल्दी चलो, वक्त भी बहुत कम है हमारे पास। तुरंत चलो अतीत में। डेविड, हमारे पास सिर्फ 48 घंटों का समय है। अगर पीटर को नहीं बचाया तो वो अपने आप मर जाएगा। क्या ये वही रास्ता है जो हमें अतीत में लेकर जाएगा? हाँ, शायद ये वही रास्ता। शुक्रिया हैरी, मेरी जान बचाने की। पीटर, अभी तुम्हारी जान बची नहीं है और अगर इस चीज़ से पूरी लूपर प्रजाति खुश रहेगी तो हम ये जरूर करेंगे। जल्दी चलो हैरी, हमारे पास वक्त बहुत कम है। चलो। हम अतीत में पहुंच चुके थे बिना उन चीज़ों के जिनका आविष्कार तब तक नहीं हुआ था, जैसे वो लूप घड़ी बदलकर अतीत में बालू घड़ी बन गई। हैरी, इस नक्शे के मुताबिक हमें इधर जाना है। डेविड, हम पीटर को बचा तो पाएंगे ना? नहीं, मुझे नहीं पता। डेविड, जल्दी चलो। डेविड, हमारे पास सिर्फ इस रेत तक का समय है, इसके ख़त्म होते ही समय ख़त्म हो जाएगा। इससे हम कभी भविष्य में नहीं जा पाएंगे। चलो हैरी, ये नक्शा हमें इधर लेके जा रहा है। चलो। हम अतीत में पहुंच चुके थे। हमें बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। वहाँ का रहन सहन और लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसान नहीं है। लेकिन इन लोगों को नहीं पता कि भविष्य में इसी जगह बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बन जाएंगी, नए नए आविष्कार होने लगेंगे। ये सब इन आविष्कारों से और इन बातों से अनजान थे। लेकिन हाँ, यह आविष्कार तो मनुष्य ने धीरे धीरे ही बनाए। जिन आविष्कारों का भविष्य में दुरुपयोग ही हुआ। इन लोगों को क्या पता कि अतीत में आपस में जो प्यार इन लोगों में है वो भविष्य में जाकर नफरत और दूरियों में बदल जाएगा। भविष्य में लोग सिर्फ अपनी ज़रूरतें और अपने स्वार्थ के लिए ही ज़िंदगी जिएंगे। वो इतने लालची हो गए कि सब कुछ बेच देंगे, अपना ईमान भी। हम इन बातों से परिचित थे। काश ऐसी ही दुनिया हमारे भविष्य में होती। हम तो यहाँ सिर्फ पीटर की जान बचाने आए हैं और भविष्य में हो रहे लूपर जैसे व्यर्थ और भयंकर नियमों को
ख़त्म करने आए हैं। लेकिन यहाँ के लोग अभी तक इन बातों से अनजान थे। लेकिन यहाँ तक एक बात अच्छी थी कि 2000 साल पहले लोग बोलना सीख गए थे। शायद हमें उन्हें समझाने में अब ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। हम उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि उनके ये नियम भविष्य में व्यर्थ हैं। हमने वहाँ एक और अजीब बात देखी कि वहाँ का बॉस भी भविष्य में लूपर प्रजाति के बॉस का ही अतीत है। इससे हमें पता चला कि अतीत से लेकर भविष्य तक सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉस होगा। डेविड, क्या ये वही जगह है? नक्शे के मुताबिक तो वही जगह है। क्या 2000 साल पहले लोग ऐसे रहा करते थे? हाँ, शायद 2000 साल पहले लोग ऐसे रहा करते। हैरी, तुम चुप क्यों हो? मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। डेविड, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने कहा था कि मेरी जान बच सकती है। पीटर, हम सिर्फ तुम्हारी नहीं, भविष्य में हो रहे लूपर्स प्रजाति के खतरे को समाप्त करने आए हैं। हैरी, हमारे पास समय बहुत कम है। डेविड, अगर ये समय खत्म हो गया तो हम अपने घर वापस कैसे जाएंगे? नहीं, अगर ऐसा हुआ तो हम हमेशा के लिए अतीत में रह जाएंगे। नहीं डेविड, मैं मरना नहीं चाहता। डेविड, तुम कहाँ से आए हो? सरदार, इसकी वेशभूषा से यहाँ का नहीं रखता। सरदार, इसके साथ दौड़ रहे हैं। इधर लेकर जाओ और 2 मुसाफिर को यहाँ लेकर तो तुम दोनों हो। तुम्हें पता भी है ये लोग तुम्हें भून के खा जाएंगे। तलाशी लो इन दोनों की। सरदार, ये मिला है। हमें पता है तुम दोनों भविष्य से आए हो। आप जो भी हो हम नहीं जानते, लेकिन इस नक्शे के मुताबिक यही जगह है। क्या तुम बता सकते हो 2000 साल पहले अतीत से भविष्य में तुम करने क्या आए हो? हम भविष्य में हो रहे लूपर प्रजाति के खतरे को समाप्त करने आए हैं। लूपर यानी मेरे बनाए हुए नियम, और भविष्य में होने वाली मेरी प्रजाति को खत्म करने आए हो तुम? संभव है ये वो किताब है जिसमें मैं अपने लूपर के नियम लिख रहा हूँ। एक अलग दुनिया तो भविष्य से नाकाम लोगों को वर्तमान में जाकर मार। हम भविष्य से आए हैं और तुम इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। भविष्य में तुम्हारे इन नियम से पूरी दुनिया परेशान है। और तुम क्या चाहते हो हम ये नियम शुरू करने से पहले खत्म कर दे? भविष्य में पूरी दुनिया हमारी होगी और जिसको हम चाहेंगे उसे मार देंगे। नहीं, ये अधिकार हमारा नहीं है। ये अधिकार सिर्फ ईश्वर का है। तुम तीनों भविष्य से आए हो ना, और तुम्हें पता तो होगा कि भविष्य में मनुष्य की जनसंख्या बढ़ जाएगी कि लोगों को जीना तो दूर दफनाना मुश्किल हो जाएगा। और हम भविष्य में इस खतरनाक प्रकोप को रोकने के लिए यह लूपर नियम बना रहे हैं। और वहाँ नाकाम लोगों को जो 30 वर्ष से अधिक है उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं होगा। ये हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम पृथ्वी पर लोगों की जान। पृथ्वी पर यह अधिकार सिर्फ ईश्वर को है। और मैं ये जानता हूँ तुम भविष्य से इस किताब के द्वारा ही यहाँ आए हो। तुम कैसे जानते हो? और तुम जानते हो वो किताब कौन सी है? ये है वो किताब, और इसमें हम पूरी लूपर प्रजाति के भविष्य से लेकर मृत्यु तक पूरे नियम लिख रहे हैं। तुम ये जानते हो भविष्य से कोई व्यक्ति इस किताब के जरिए हमारे पास अतीत में आ जाएगा, और तुम दोनों भी ऐसे आए हो। लेकिन हमारा विश्वास करो, तुम्हारे ये नियम भविष्य में लोगों की खुशियाँ छीन रहे हैं, बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं। बेगुनाह नहीं है, बेवजह है। वे नाकाम लोग हैं जो भविष्य में पृथ्वी पर बेवजह जगह कर रहे हैं। तो भविष्य में नियम लाभकारी सिद्ध होगा।
हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम भविष्य से अतीत में इस किताब को मिटाने आए हैं और तुम्हें मिटाने आए हैं। ना तुम रहोगे और ना लोपर प्रजाति के नियम लिखे जाएंगे। हम भविष्य में इन बेवजह नियमों को अतीत में ही समाप्त कर देंगे, जिससे वो कभी अतीत से भविष्य में नहीं जा पाएंगे। असंभव। इन तीनों को बंदी बना लो और सबसे कह दो रात का भोजन हमारी तरफ से होगा। डेविड भागो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें जिंदगी भर गलत समझता रहा और आज तुम मेरे लिए। पीटर, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता पीटर। ये देखो, हमारे पास अभी टाइम है। डेविड, हम पीटर को नहीं बचा पाए, लेकिन हम भविष्य में लूपर्स के प्रकोप को जरूर बचा लेंगे। हमें इन लोगों को मारकर जल्दी वर्तमान में जाना होगा, वरना समय खत्म हो जाएगा। याद रखना, तुम मुझे तो खत्म कर दोगे, लेकिन कभी अतीत को खत्म नहीं कर पाओगे। डेविड, हम वर्तमान में कैसे जाएंगे? हैरी, जिस तरह हम आए थे वैसे ही जाना पड़ेगा। हम सही सलामत अपने वर्तमान में पहुंच चुके थे। पीटर को हमने अतीत में ही खो दिया था, लेकिन इतना दुख पीटर की मौत का नहीं था जितनी खुशी अतीत से उस किताब को मिटाने की हुई, जिससे वो भयंकर नियम कभी भविष्य में आए ही नहीं। लूपर नियम के कारण जो भविष्य में विनाश होता उसे हमने रोक दिया था और बेगुनाह लोगों की जान लेने के नियम बंद हो गए। कहते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला होता है। अतीत में उन लोगों ने उस किताब में वर्तमान से अतीत में उनके पास जाने का रास्ता लिखकर गलती की और हमने अतीत बदलने की। ये बात सच है कि इतिहास खुद को दोहराता है और कुछ सालों बाद कुछ ऐसा ही हुआ। पानी 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 पानी। कैसा लग रहा है हैरी? पानी के बिना जिंदगी बहुत अधूरी है मेरे दोस्त। कैसे हो डेविड? तुम जिंदे हो हैरी, मैं बहुत खुश हूँ। प्यासे हो हैरी? यहाँ से 4 मील दूर एक नदी है, कहो तो चले। वहाँ कोई नदी नहीं है डेविड, वो सिर्फ हमारे पूर्वजों का फैलाया हुआ कचरा है। जो लोग वहाँ रहते थे वो सब चले गए और जो बचे वो भूख प्यास से मारे गए। हैरी, हमें क्या मिला इस धरती को बचाकर? उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और पृथ्वी पर लोगों को बेहिसाब तादाद बढ़ती रही, जिससे लोगों की नई नई बीमारियां बढ़ती रही और पूरी पृथ्वी का हाल तुम देख रहे हो हैरी। हाँ डेविड, अतीत में जाना हमारी सबसे बड़ी भूल थी। तो अब क्या तुम हार मान जाओगे हैरी? पर तुम तो कभी हार ही नहीं मानते। ये कौन है डेविड? ये पीटर का भाई है एडम। ये यहाँ क्या कर रहा है डेविड? ये कहता है मुझे भी धरती से प्यार है। हाँ हैरी, डेविड ने सही कहा। मैं यहाँ सिर्फ अपने भाई पीटर के लिए रुका हूँ। लोग इसे प्यार की निशानी कहा करते थे, वो प्यार जो हम इस धरती से करते हैं। और आज देखो लोगों ने इस प्यार की निशानी का क्या किया। लोगों ने धरती का क्या कर दिया। डेविड, मेरे दादा मेरी दादी के साथ यहाँ 2 बार आए थे। उन्हें ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो हमेशा कहते थे कि ऐसी निशानियाँ हमेशा जिंदी नहीं रहती, लेकिन धरती पर यह चीज़ सिर्फ लोगों को पैसा कमाने का धंधा बन गई थी। तुम जानते हो हैरी, लोग उसी पैसे से बीमारी बनाते थे।
और फिर उस बीमारी की दवाई बनाकर और पैसा कमाते थे। पैसे का लालच इस दुनिया को ख़त्म कर देगा, ये हमने कभी सोचा नहीं था, लेकिन वो तैयार थे। हमने इस धरती को बचाने के लिए क्या नहीं किया, इस लूपर प्रजाति को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया, और आखिर में हमें क्या मिला। जो लोग धनी थे, काबिल थे, वो स्पेस प्रोग्राम में साइन करके मार्स पर चले गए और हमें यहाँ वीरान जगह पे मरने के लिए छोड़ गए। अतीत में जाना हमारी सबसे बड़ी भूल थी डेविड। और ये धरती आज भी वीरान नहीं है, हम आज भी जिंदा हैं। पानी पानी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पानी पानी। क्या हुआ एडम, उठो, क्या हुआ, उठो एडम। कुछ नहीं। तुम तो ध्यान दोगे ना हरी, देखो आज एडम का क्या हुआ। मैं पानी लाता हूँ। पानी? असंभव। अगर इस धरती पे पानी होता तो वो अतीत में जाकर अपनी गलती सुधार लेते। आज इस धरती पर सिर्फ गिने चुने लोग हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि धरती पर लोगों की इतनी तादाद बढ़ गई कि लोगों को धरती पर पैर रखना तो दूर, ठीक से सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। नई नई बीमारियां फैलने लगी, लोग मरने लगे और एक दूसरे को मारने लगे, और अंत में धरती पर पानी और अन्न सब कुछ ख़त्म हो गया था। कुछ लोग बचे थे, लेकिन उनमें से जो काबिल थे वो स्पेस प्रोग्रामिंग में साइन करके मंगल ग्रह पर चले गए, और जो गरीब लाचार लोग बचे वो मरने लगे। हमारी एक गलती ने धरती पर पूरा भविष्य बर्बाद कर दिया था। अतीत में जाना हमारी सबसे बड़ी भूल थी, उसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं, और वो सब बेगुनाह लोग भी जो बेवजह मारे गए। लेकिन हमें इस धरती से प्यार है, अपनी पृथ्वी से प्यार है। कुछ भी हो जाए लेकिन हम रुकेंगे नहीं। हम अपनी गलती को सुधारेंगे और फिर से इस धरती को खुशहाल और हरी भरी बनाएंगे, आखिरी सांस तक।